हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नुक्ते पे है। आप पूछेंगे नुक्ता का मतलब क्या होता है, तो नुक्ता का मतलब होता है बिंदु। ठीक है, नुक्ता का मतलब होता है बिंदु। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो केवल हिंदी भाषियों के लिए नहीं है, साथ ही साथ में यह वीडियो उनके लिए भी है जो हिंदी सीख रहे हैं, ताकि वो जान सके कि एक बिंदु के लगने से किस तरह से अर्थ जो है पूरी तरह से बदल जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है जो कुछ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो शब्द हैं वो परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, ताकि लोग जो है कंफ्यूज होते रहें और बिल्कुल एक बिंदु के चलते जो है उसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को बहुत शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से देखिए, साथ ही जानिए कि बिंदु का क्या चमत्कार है, किस तरह से वो पूरे मतलब को ही बदल देता है। सबसे पहले तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये नुक्ता क्या है। नुक्ता, ठीक है ना, ये बिंदु। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा बहुत सारी ध्वनियां जो है वो बाहर से भी आई हैं, आगत ध्वनियां हैं, जिसमें कौन कौन सी है। जैसे हमारे यहाँ सामान्य रूप से हम क लिखते हैं, ठीक है ना, ख लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं। ठीक है, आपने कहीं कहीं पे देखा होगा कि जो ये ध्वनियां हैं, ठीक है ना, ये जो ध्वनियां हैं क ख ग ज फ, उसके नीचे बहुत बार देखा होगा आपने डॉट लगा रहता है, ऐसा इस तरह से डॉट आपने देखा होगा, रहता है ना। ये डॉट का ही चमत्कार है फ्रेंड्स। ये डॉट लगने से इसका पूरा उच्चारण ही बदल जाता है और बहुत बार तो शब्द का मतलब भी पूरा बदल जाता है। तो आज हम लोग उसी नुक्ते की बात करेंगे और इसी ये जो डॉट है ना, ये डॉट है ना, इसे ही कहते हैं नुक्ता। नुक्ता, देखिए मैं नुक्ता नहीं बोल रही हूँ, नुक्ता। जैसे क है, ठीक है ना, ये क है, क को क्या बोलते हैं, ख। जब डॉट लग जाएगा तो ख का जैसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है इकबाल, इसे इकबाल नहीं कहना है, ये जो है ना वो इकबाल नहीं हुआ, इकबाल। ये डॉट लगने से ये ख जैसा इसका प्रोनाउंस होता है। ख भी नहीं पूरा होता है, अली जिह्वा में थोड़ा कंपन उत्पन्न करते हैं, इकबाल इकबाल, इस तरह से। उसी प्रकार देखिए ख है, ये ख है, ठीक है ना। ख को ख, यहाँ पे आवाज बिल्कुल गले से निकलनी चाहिए, बिल्कुल खराश के साथ, ख गले से। जैसे खाला, ये देखिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, ख के नीचे डॉट रहता है, खाला, ख। खबर, खबर नहीं बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, खबर 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 खबर, खबर नहीं, खबर खबर, इस तरह से। उसी प्रकार देखिए ग को ग नहीं बोलना है, ग बोलना है, ग। जैसे गजल, ये देखिए इस तरह से लिखते हैं, ग ज के नीचे भी डॉट आता है, ल, गजल गजल गजल, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ज है, ज को क्या बोलेंगे, ज को बोलते हैं ज, इसका प्रोनाउंस। जैसे मान लीजिए जमी, ठीक है, जमी, जमी नहीं बोलते हैं, जमी जमी जमी। उसी प्रकार देखिए फ है, फ। ये जो फ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फ का तो बहुत ही आसान है। जैसे ये फ हुआ, फ का प्रोनाउंस जो है ना एफ, फ ऐसा करते हैं। इसमें दोनों होठ जो है चिपकता है और यहाँ से जो ध्वनि निकलती है फ। लेकिन जब फ ये, इसका प्रोनाउंस जो है ना, जो पीएच फिजिक्स का होता है ना, जिसमें मतलब ऊपर के दांत और नीचे के जो होठ है वो मिलते हैं, तब जाकर के फ का उच्चारण होता है। तो वही है, ठीक है, इसे फ, ठीक है ना, फिजिक्स जिसमें बोलते हैं, ठीक है ना, उस तरह से है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब इस वीडियो का महत्व को तो आप जान ही गए होंगे कि साथ ही साथ किसी भी भाषा का महत्व जो है उसके उच्चारण पे बहुत निर्भर करता है। जिस तरह से मान लीजिए फ्रेंड्स, यदि हम लोग बोलेंगे जिंदगी, ठीक है, देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं, ये सही है क्या, जिंदगी लिखा हुआ तो सही है, लेकिन जो मैं जिंदगी बोल रही हूं वो बिल्कुल सही नहीं है। मुझे कैसे बोलना है, जिंदगी जिंदगी। वहां पे हमें ज को जो है ना जेड प्रोनाउंस करना है, जिंदगी, ठीक है। देखिए इस तरह से जिंदगी,
उसी प्रकार एक और बहुत आसान बता रही हूं, जैसे मान लीजिए बोलते हैं ना जी टीवी, ठीक है, ऐसा बोलेंगे क्या? जी टीवी ऐसा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जी टीवी जो होता है वो ZEE होता है, जी जी, तो उसको क्या बोलना है हमें? जी टीवी, जी टीवी, ठीक है, जी टीवी नहीं बोलना है, जी टीवी में आ रहा था, जी टीवी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग जो है ना किसी भी भाषा का उच्चारण भी एकदम शुद्ध करते हैं तो उस भाषा की खूबसूरती भी और अधिक बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम लोग बहुत सारे ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जिसमें कि बस केवल एक नुक्ता लग जाने से उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे है जरा, जरा, और फिर यहीं पे है जरा, जरा, ठीक है ना। जरा, जरा का मतलब क्या हुआ? जरा का मतलब हुआ बुढ़ापा, जरा का मतलब हो गया बुढ़ापा। और जरा, जरा, ये जरा इसका मतलब क्या हुआ? जरा जरा बदलता है, ऐसा गाना है ना, तो जरा, जरा का मतलब हो गया थोड़ा, थोड़ा। देखिए एक बूंदी से, एक बिंदु से ही बस एक नुक्ता लगने से, बिंदु को जो है ना नुक्ता बोलते हैं, यहाँ पे बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। तो बिंदु लगने से ही किस तरह से पूरी तरह से अर्थ ही बदल जा रहा है। तो हमें बिंदु का महत्व तो जानना ही है। जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा, ठीक है। अगला देखिए जैसे जिला, ये देखिए बहुत ही प्रयोग होने वाले शब्द हैं, बहुत ही अधिक प्रयोग किए जाते हैं जिला, और साथ ही इसमें गलतियां भी बहुत अधिक होती हैं। देखिए जिला है और यहाँ पे है जिला, जिला, जिला मतलब क्या होता है? जिला, जिला, बहुत लोग बोलते हैं किस जिले के हो, इसका मतलब क्या होता है? इस जिले का मतलब होता है चमक, ठीक है, चमक इस जिला का मतलब होता है। और जिला, जिला इसका मतलब होता है प्रदेश। तो हम लोग जिस जिला का प्रयोग करते हैं ना, ये एक्चुअल में ये वाला होता है जिला। तो हमें जिला नहीं कहना है, जिला, जिला बोलना है। तुम किस जिले से हो, तुम किस जिला से हो नहीं बोलना है, तुम किस जिला से हो बोलना है, ज, ठीक है ना। जिला मतलब प्रदेश। कहीं पे भी यदि आप देखिए लिखा रहता है तो ज्यादातर जो है ना इस तरह का जिला लिखा रहता है, मतलब वो गलत है, उसका मतलब चमक होता है, जिला मतलब प्रदेश होता है। उसी प्रकार देखिए सजा, सजा, ठीक है, ये सजा। और एक है सजा, सजा, जा है, और यहाँ एक सजा है, सजा, सजा मतलब क्या हुआ है? कमरा बहुत सजा धजा है। तो यहाँ पर जो सजने संवरने वाली बात है, ठीक है ना, सजने से जिसका मतलब है सजने का भाव यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए सजने का भाव है यहाँ पे, सजा, सजा। और यदि हम लोग यहाँ पे सजा, सजा की बात करें, देखिए सजा, सजा, सजा की बात करें तो क्या हो जाएगा? सजा की बात करें तो बात हो जाएगी यहाँ पे दंड वाली, दंड या फिर कारावास। उसे कितने साल की सजा हुई ऐसा बोलते हैं ना, तो ये बात हो जाएगी कारावास, दंड वाली, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यह है कहत, अगला है कहत, और एक है कहत, कहत, एक है कहत। कहत का मतलब क्या होता है? कहत का मतलब होता है कहते हुए, यहाँ कहने का से मतलब है। वो कहत रहक, जैसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं ना, वो कहत रहक मतलब वो कह रहा था। तो यहाँ पर कहत का मतलब होता है कहने से मतलब है इसका, ठीक है ना, कहने का भाव हुआ ये कहत, यहाँ पर कहने का भाव हुआ। और फ्रेंड्स यदि हम लोग कहत देखते हैं, कहत, कहत, ये देखिए यहाँ पे है कहत, 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 तो इसे बोलेंगे यहाँ पे दुर्भिक्ष। ये कहत का मतलब हुआ दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष अकाल वाली जो होती है ना उसे बोलते हैं कहत, कहत। उसी प्रकार देखिए कसाई, हम लोग बहुत बार बोलते हैं ये बिल्कुल कसाई है, कसाई वो वाला नहीं होता है। यहाँ पर कसाई का मतलब तो क्या हुआ? कसने का भाव हो गया, यहाँ पे कसने की क्रिया। कसाई का काम कैसा चल रहा है, तो यहाँ पर कसने की क्रिया जो हो गई, ठीक है ना, उसे बोलेंगे कसाई, ठीक है। लेकिन खसाई, खसाई, ये देखिए यहाँ पे जो है खसाई, 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 खसाई का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया निर्दयी, खसाई का मतलब हो गया निर्दयी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए निर्दयी। उसी प्रकार देखिए गजी है, गजी, 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 और दूसरा है गजी, गजी। एक है गजी,
गजी का मतलब क्या हुआ? गज मतलब क्या होता है? हाथी। गज मतलब हाथी होता है ना, तो गजी का मतलब क्या हो गया? गजी मतलब हो गया हाथी का सवार। हाथी का सवार को बोलेंगे ना, हाथी का सवार मतलब क्या हुआ? गजी। उसी प्रकार गजी, ग, ये देखिए यहाँ पे नीचे डॉट है, गजी गजी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है मोटा कपड़ा, खद्दर कपड़ा जो होता है ना, उसको गजी बोलते हैं, गजी। इसको बोलेंगे मोटा कपड़ा, खद्दर का कपड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे और देखते हैं, आइए। जैसे है जल जला, जल जला, देखिए जल जला, जल जला का मतलब क्या होता है? जल जला मतलब होता है क्रोधी। जल जला का मतलब होता है क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी, उसको बोलेंगे जल जला। और जलजला, जलजला मतलब कुछ जलजला आ गया क्या? जलजला, जलजला, देखिए यहाँ पे जलजला, ये जलजला। जलजला का मतलब क्या होता है? भूकंप। जलजला का मतलब होता है भूकंप। ये उसी प्रकार देखिए सुराग, और एक है सुराग, सुराग, और एक है सुराग, सुराग। सुराग का मतलब क्या हुआ? सुराग मतलब सुंदर राग, तो बहुत खूबसूरत प्रेम, प्रेम की अभिव्यक्ति। ठीक है ना, सुराग मतलब हो गया सुंदर राग। यहाँ पे सु उपसर्ग लगाया गया है तो सुंदर राग। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं अत्यंत प्रेम, उसको भी सुराग बोलते हैं। ठीक है, अत्यंत प्रेम, इसको भी सुराग कहेंगे। ठीक है, लेकिन सुराग, सुराग, सुराग मतलब क्या हुआ? मतलब वो व्यक्ति सुराग लेने आया था, मतलब पता लगाने आया था कुछ चीज का, या फिर टोह लेने आया था। टोह, पता या टोह, इसे बोलेंगे। उसी प्रकार देखिए फलक, फलक, ये देखिए यहाँ पे है फलक, फलक, ये जो है ना एफ वाला हो गया, देखिए इस तरह से फलक। फलक का मतलब क्या होता है? फलक का मतलब होता है पट्टी या फिर चादर, इसे फलक कहा जाता है। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है, इसको दोनों होठ को मिला करके इसका फ का उच्चारण करना है। उसी प्रकार देखिए फलक, ये फलक है, इसमें ना पीएच वाला है। ठीक है, फलक, इसमें ऊपर के दांत और नीचे के होठ मिलेंगे तब इस फ का उच्चारण होगा, फलक, फलक। ठीक है ना, फलक, फलक का मतलब क्या हुआ? फलक से तारे तोड़ लाऊंगा, मतलब क्या है? मतलब है आकाश से तारे तोड़ लाऊंगा, या फिर स्वर्ग से। तो फलक, फलक का मतलब क्या होता है? आकाश या स्वर्ग। ठीक है, उसी प्रकार देखिए फन, 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 फन का मतलब क्या हुआ? एफ वाला ही है, फन। फन का मतलब होता है, बोलते हैं ना नाग ने अपना फन उठा लिया था, ऐसे कहते हैं ना, उसका फन कुचल दो, बोलते हैं ना फन कुचल दो। मतलब क्या? फन किसे कहेंगे? फन का मतलब हुआ सांप का सिर, फन का मतलब हुआ सांप का सिर। और यदि हम लोग फन कहते हैं, फन, फ, फ, पीएच वाला, ठीक है, फ, फ, फन, फन, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कला, वो फनकार है, मतलब कलाकार है। फन का मतलब कला। उसी प्रकार देख लीजिए खाला, यहाँ पे है खाला। खाला का मतलब क्या हुआ? खाला का मतलब होता है नीचा। यहाँ पे तो सिर्फ नुक्ता का महत्व के लिए मैं कुछ शब्दों को चुन कर लाई हूं आप लोग के सामने कि देखिए यहीं पे, लेकिन खाला, हा, हा, खाला, यदि खाला कहेंगे, खाला कहेंगे तो क्या होगा? इसको तो आप लोग जानते होंगे, खाला मतलब मौसी, खाला मतलब खाला, हा, हा, खाला मतलब मौसी, खाला मौसी। उसी प्रकार देखिए खार, ये देखिए खार है, खार का मतलब क्या होता है? खार का मतलब होता है राख, खार में मिला दूंगा, मतलब मैं राख में मिला दूंगा। खार, खार का मतलब होता है राख। और उसी प्रकार खा, 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 ये देखिए खा के नीचे डॉट है, यहाँ पे है ना, डॉट है ना, खार। खार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कांटा, कांटा। खार का मतलब होता है कांटा या फिर जलन, कांटा या फिर जलन। खार, खार मतलब कांटा या जलन, या बोलते हैं ना खार खाना, खार खाना मतलब क्या होता है? डाह करना। और मुझसे खार खाता है मतलब मुझसे जलन करता है, मुझसे डाह करता है। उसी प्रकार खार निकालना एक होता है, देखिए मुहावरा है,
खार निकालना। खार निकालना का मतलब क्या हुआ? खार निकालना मतलब होता है खार निकालना। खार निकालना का मतलब होता है बदला लेना। फ्रेंड्स, उसी प्रकार देखते हैं अगला कदर खदर। ठीक है ना? कदर, देखिए यहाँ पे है कदर, कदर, और यह है खदर, खदर, कदर। कदर का मतलब क्या हुआ? कदर का मतलब हुआ आरा। आरी होता है ना लकड़ी काटने वाला, आरा मिल बोलते हैं जहां पे लकड़ी की कटाई होती है, उसी तरह से उसे कदर का मतलब होता है आरा। उसी प्रकार खदर, खदर मतलब हमारी कोई खदर नहीं है, मतलब हमारी कोई मान प्रतिष्ठा वहां पे नहीं हुई, तो उसको बोलेंगे मान प्रतिष्ठा। मान प्रतिष्ठा को बोला जाता है खदर। खदर, कदर, ठीक है ना? खदर, खदर, कदर का मतलब क्या हुआ? मान प्रतिष्ठा, खदर। उसे कदर नहीं कहेंगे, खदर। अगला है देखिए कै। कै तो बस ये 12 खड़ी में जिसका प्रयोग करते हैं, कै बस वही है, ठीक है ना? 12 खड़ी में जिसका प्रयोग करते हैं ना, 12 खड़ी वाला कै है, ये 12 खड़ी वाला कै है, ठीक है? ये खै, खै, खै का मतलब क्या होता है? उल्टी। उसने कै कर दी, मतलब उसने उल्टी कर दी। उल्टी जो होता है ना, उल्टी, उसे कहते हैं कै। एक होता है खस, खस, और एक होता है खश, खश, खस। खस का मतलब क्या हुआ? खस का मतलब हुआ खुजली। खस का मतलब हुआ खुजली, खुजली, खसरा हो गया, खुजली की बीमारी हो गई, खस, ठीक है ना? खस बोलेंगे। एक होता है खश, खश, खश मालूम है? जो गर्मी के दिनों में एक होते हैं ना, एक खश की टट्टी होती है जिसको कि पानी में भिगो के दरवाजे पे रखा जाता है, जिससे बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुगंधित खुशबू आती है। सुगंधित का मतलब ही वो खुशबू, बहुत ही सुगंधित घास है, ठीक है ना? ये सुगंधित घास का जड़ होता है, ठीक है? सुगंधित घास का जड़ है ये, सुगंधित घास का जड़ है, इसे कहते हैं खश। खश। आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में जब कूलर में पानी भरते होंगे तो वहां पे भी देखे होंगे कि किनारे किनारे में ना, कूलर के किनारे में अंदर साइड में एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना, मतलब एक जड़ जड़ जैसा पूरा चारों तरफ लगा हुआ रहता है, तो वो जो है ना वही खश है, ठीक है ना? खश। अगला है खलक, खलक, और एक है खलक, खलक, खलक। खलक का मतलब क्या होता है? खलक का मतलब होता है घड़ा, ठीक है? खलक का मतलब होता है घड़ा। और खलक, खलक इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुनिया। खलक का मतलब होता है दुनिया। खलक मतलब दुनिया, ठीक है? खलक, ख ख, देखिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना, डॉट है ना? खलक मतलब दुनिया और खलक मतलब घड़ा। अब एक ये देखिए है खुदा, खुदा, ठीक है? खुदा, खुदा का मतलब क्या होता है? बहुत बार व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ भी खुदा है, वहां भी खुदा है, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुद जाएगा। तो देखिए यहाँ पे खुदा और खुदा और खुद में अंतर है। खुदा, खुदा मतलब क्या हुआ है? खोदा हुआ, खोदने का भाव, ठीक है ना? खोदा हुआ को बोलेंगे, गड्ढा किया हुआ, खोदा हुआ वो खुदा, ठीक है ना? खुदा, खुदा। और एक होता है खुदा, खो, देखिए यहाँ पे खा के पास यहाँ पे डॉट है ना? खुदा, खो, खो, खुदा। खुदा का मतलब क्या होता है? ईश्वर। जानते ही होंगे आप वैसे, ईश्वर या भगवान। इस चीज को तो हमें बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए क्योंकि हम लोग इसका प्रयोग बहुत करते हैं। खुदा, खो, तो वहां पे हमें खा बोलना, खा, खुदा, ठीक है ना? खुदा नहीं बोलना, खुदा मतलब खोदा हुआ हो जाएगा। एक होता है जीना, बिल्कुल सही समझे, जीना यहाँ, मरना यहाँ, ये जीवित रहना से संबंधित है, ठीक है? देखिए जीवित रहना मतलब जीना। और एक होता है जीना, जीना मतलब जीने से धड़धड़ाते हुए उतरी, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि सीढ़ी, जीना मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है फ्रेंड्स? अगला देखते हैं, जैसे है जंग, ठीक है ना? जंग, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, बिल्कुल सही समझाइए, वही वाला जंग है। मतलब क्या है? मतलब युद्ध या फिर लड़ाई, युद्ध या फिर लड़ाई। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ठीक है? लेकिन ए वाले जंग का मतलब क्या हुआ? जंग, ज ज ज,
सोचिए सोचिए, जंग मतलब किसी भी सामान में, मतलब बोलते हैं ना कभी कभी तुम्हारी बुद्धि में जंग लग गई है, मतलब क्या है? चित्ती। बुद्धि में जंग नहीं लगती, बिल्कुल मेटल के सामान में जंग लग जाता है ना, लोहे में। चित्ती, जिसे अंग्रेजी में जो है ना रस्ट कहते हैं। ठीक है, जंग वो जंग है, ठीक है ना, जंग जंग। उसी प्रकार गरज, गरज, गरज का मतलब क्या हुआ? मतलब तुम गरजो मत, बादल गरजता है, मतलब क्या हुआ? गरजने का मतलब हो गया कि गंभीर, बहुत ही अधिक गंभीर तुमुल ध्वनि। ठीक है ना, तुमुल ध्वनि, इसे कहेंगे हम गरज, गरज। और यदि गरज, गरज, गरज बोलना है, गरज है तो क्या बोलेंगे? जैसे बोलते हैं ना, उसे गरज होगा तो आएगा ही आएगा, गरज पड़ा तो आया। गरज, गरज का मतलब क्या होता है? आशय। गरज का मतलब होता है आशय या फिर प्रयोजन, प्रयोजन, आशय या फिर प्रयोजन। ठीक है फ्रेंड्स। एक है गम, गम मतलब सुगम, बहुत आसान। गम मतलब होता है रास्ता, गम का मतलब होता है रास्ता या फिर मार्ग, रास्ता या फिर मार्ग, गम। और ये गम, गम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोक या फिर दुख, शोक। गमगीन चेहरा मत बनाओ, बोलते हैं ना गमगीन, गमगीन नहीं बोलना है, गमगीन, हा हा हा, ठीक है ना, गमगीन है ना, गमगीन, गमगीन, गम गम। ठीक है, गम का मतलब क्या हुआ? दुख या फिर शोक, है ना। आगे है बाग, बाग, बाग का मतलब क्या होता है? बाग का मतलब बगीचा नहीं होता है यहाँ, बाग का मतलब होता है लगाम, बाग का मतलब हुआ लगाम। उसी प्रकार बाग, 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 बाग का मतलब हुआ, इसका मतलब होता है बगीचा, या हम फिर कह सकते हैं उपवन, उपवन, बगीचा या फिर उपवन। ठीक है, अगला देखिए करार। ठीक है, करार, करार, करार का मतलब क्या हुआ? एक करार का मतलब वो नहीं हुआ जो आप समझ रहे हैं, एक करार बिल्कुल वो वाला है जो नदी का पानी जो है, जो नदी जो है जल का कटाव से जो नदी का जो ऊंचा भाग बन जाता है, किनारा बन जाता है, उसे कहते हैं। तो ये करार, करार का मतलब हुआ कि नदी का ऊंचा किनारा, यहां लिख देती हूँ। ठीक है, जो नदी जो है ना, नदी का ऊंचा किनारा कैसे बनता है? जल के काटने से बनता है, उसे कहते हैं नदी का ऊंचा किनारा जो जल के काटने से बना है, जो जल के काटने से बनता है, उसे कहते हैं करार। फिर ये करार कौन सा है? समझ गए ना, ये करार कौन सा है? जो नदी का ऊंचा किनारा जो रहता है, जो जल के काटने से बनता है, उसे कहते हैं करार। फिर खरार, खरार, देखिए ये हो गया खरार, ख ख ख ख, करार। खरार किसे कहेंगे? इसका मतलब होता है उसने मुझसे खरार किया है, मतलब क्या किया है? इसका मतलब हुआ वादा किया है या फिर प्रतिज्ञा की है उसने कि वो जरूर आएगा, तो उसे बोलेंगे खरार। अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जिसपे हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे हैं, वो है नुक्ता, नुक्ता या फिर नुक्ता। बोलिए किस पे चर्चा कर रहे हैं? ये तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं नुक्ता पे। फिर नुक्ता का मतलब क्या होता है? जानना तो है ना। नुक्ता, नुक्ता का मतलब होता है पते की बात, पते की बात, पते की बात को कहते हैं नुक्ता या फिर दोष, इसे दोष भी कहा जा सकता है, दोष। ठीक है, नुक्ता पते की बात या दोष। नुक्ता, नुक्ता का मतलब क्या हुआ? नुक्ता का मतलब बिंदु, नुक्ता का मतलब हुआ बिंदु, या फिर क्या कह सकते हैं? धब्बा भी बोल सकते हैं, धब्बा। नुक्ता का मतलब बिंदु, धब्बा, शून्य, शून्य भी बोल सकते हैं, शून्य, या फिर दाग, दाग भी बोल सकते हैं, दाग। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? अच्छी है ना? है ना, बहुत यूजफुल।
निश्चित रूप से बहुत यूजफुल है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, सभी हिंदी बोलने वालों के लिए, हिंदी सीखने वालों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि हम जान सके कि हिंदी का कितना महत्व होता है, जो कि उच्चारण में तो बिल्कुल अलग होता ही होता है, साथ ही उससे पूरा उसका मीनिंग भी बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, अच्छी लग रही है ना वीडियो? फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगती है आपको तो निश्चित रूप से कमेंट्स करके बताइए। आपके इस कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं, तरह तरह की जानकारियां इकट्ठी करके आपके सामने ला सकूं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही फ्रेंड्स कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी इन सब जानकारियों को जान सके। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।